तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीट पास करने के बाद या फिर कहें नीट क्वालिफाई करने के बाद या फिर कहें कि नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद क्या करना होता है, क्या प्रोसेस रहता है मेडिकल कॉलेज में जाने का और अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करने का। तो वीडियो के आने तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हर एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। देखिए, नीट एग्जामिनेशन को जब आप पास कर लेते हैं, नीट यूजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका जो रिजल्ट होता है उस पर क्वालिफाई लिखा होता है, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब कि जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप नीट यूजी का जो काउंसलिंग होता है, ठीक है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और काउंसलिंग के दौरान क्या होता है, आपको अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस चूज करने का ऑप्शन मिलता है, अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। ठीक है, तो नीट के बाद क्या करना होता है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अलग अलग स्टेट्स की भी काउंसलिंग होती है और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है। एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। तो आइए हम नीट काउंसलिंग को डिटेल में समझते हैं। साथियों, नीट काउंसलिंग में स्टेट कोटा होता है और ऑल इंडिया कोटा होता है। ये क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग के लिए। मतलब कि अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है या फिर बीडीएस में लेना है या फिर आपको बीएससी नर्सिंग में लेना है, तो इसमें किस तरीके का कोटा होगा और कितने % सीटें किस कोटा के लिए होती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी की। तो एमसीसी जो बॉडी है जो कि काउंसलिंग का प्रोसेस कंडक्ट कराती है, वो कराती है ऑल इंडिया कोटा के लिए। और ऑल इंडिया कोटा में क्या होती है, 15% सीटें। मतलब कि जो अलग अलग देश के मेडिकल कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस वाले या फिर बीडीएस वाले या फिर नर्सिंग के, बीएससी नर्सिंग के, ठीक है, तो उनकी जो 15% सीटें हैं उनके लिए कौन काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा, वो कंडक्ट कराएगा एमसीसी और ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत। वही जो 85% यानी कि 85% सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए काउंसलिंग कौन कराएगा, स्टेट लेवल का जो बॉडी होगा काउंसलिंग वो कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो स्टेट की जो 85% सीटें हैं वो स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस के द्वारा भरी जाती हैं। ठीक है, और जो 15% सीटें होती हैं अलग अलग कॉलेजेस की, ठीक है, वो होती हैं एमसीसी काउंसलिंग के अंतर्गत। तो अगर आपको मान लीजिए आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन आप तेलंगाना के या फिर आप हिमाचल प्रदेश के या फिर किसी अदर स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत अप्लाई करना होगा, आपको एमसीसी काउंसलिंग के अंतर्गत अप्लाई करना होगा, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। वैसे आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं, जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है, मतलब कि आप जहाँ के निवासी हैं, जहाँ से आपने 10th और 12th किया, ठीक है, आपकी जहाँ की जन्मभूमि है, ठीक है, आप उस स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। मतलब कि ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग प्रोसेस के जरिए आप देश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं ऑल इंडिया कोटा की सीट पर। जबकि स्टेट काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, इसके जरिए आप जिस स्टेट के डोमिसाइल हैं, मतलब कि वहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ से आपने 10th एंड 12th की पढ़ाई कंप्लीट की, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। ऑल इंडिया कोटा 15% सीटें और स्टेट कोटा के अंतर्गत 85% यानी कि 85% सीटें होती हैं। अब बात करते हैं साथियों बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये जो आइस कोर्सेज हैं इनके लिए। देखिए, इसमें भी ऐसा होता है, यहाँ पर काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। उस बॉडी का नाम है AACCC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म चाहें तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो ये जो बॉडी है वो 15% सीटें जो हैं ऑल इंडिया कोटा की, उनके लिए काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। 85% जो सीटें बचती हैं, ये जो बीएमएस यानी कि आयुर्वेदा के जो कॉलेजेस हैं, होम्योपैथी के यानी कि बीएचएमएस के जो कॉलेजेस हैं, यूनानी मेडिसिन यानी कि बीओएमएस के जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्टेट लेवल का काउंसलिंग बॉडी होता है, वो काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। मतलब कि अगर आपको अपने देश के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है AACCC जो बॉडी है, इसके जरिए आपको अप्लाई करना होगा, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा जो 15% सीटें हैं उनमें से। जबकि आपको पर्टिकुलर किसी स्टेट में एडमिशन लेना है और आप वहाँ के रहने वाले हैं, मतलब कि वहाँ से आपने 10th एंड 12th किया, तो आपको स्टेट काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसमें आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। काउंसलिंग के प्रोसेस के बाद जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आप पढ़ाई कंप्लीट कीजिए एंड आप डॉक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद आप डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आगे का प्रोसेस हमने और भी डिटेल में बताया हुआ है, तो वीडियो को कंटिन्यू आप वॉच करते हैं। तो काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, काउंसलिंग आप करवाएंगे और उसके दौरान आपको एडमिशन मिलेगा आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जिस
कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भी नीट में होने चाहिए, आपके रैंक और स्कोर भी वैसा होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एमबीबीएस में अगर आपको एडमिशन लेना है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, देन आपको नीट एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाने होते हैं, ज़्यादा स्कोर आपको करना होता है। ठीक है, तो एमबीबीएस, बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस, ये जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं नीट यूजी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके और काउंसलिंग के प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए आपको मेडिकल कोर्स में एडमिशन मिल गया, एमबीबीएस में मिल गया या फिर कहीं बीएमएस में मिल गया, उसके बाद क्या करना होता है, आपको कोर्स की पढ़ाई कंप्लीट करनी होती है। 5 साल का या फिर 5.5 साल का जो आपका कोर्स है वो आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके बाद आप एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं। और आप चाहते हैं स्पेशलाइज्ड, मतलब कि आप चाहते हैं स्पेशलाइज्ड एजुकेशन लेना, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप एमडी या फिर एमएस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। मतलब कि एक मेडिकल फील्ड की जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, ठीक है, उनमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि कहेंगे, देखिए क्या होता है, त्वचा के डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, पेट से संबंधित जो बीमारी होती है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं, और हृदय से संबंधित जो बीमारी होती है उनके अलग डॉक्टर होते हैं। मतलब कि हर एक डिसीज़ की अलग अलग ब्रांचेज हैं। ठीक है, हर एक डिसीज़ के लिए अलग प्रकार का डॉक्टर है। स्पेशलाइजेशन में देखें तो स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। नीट यूजी के बाद आपको कोर्स कंप्लीट करना होगा अपना, ठीक है, मेडिकल का बैचलर डिग्री कोर्स जैसे कि एमबीबीएस, बीएमएस, ये कोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आपको नीट पीजी देना होता है और नीट पीजी क्लियर करने के बाद आप ये जो एमडी या फिर एमएस में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएट, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। और उनको कंप्लीट करने के बाद आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भी आगे पढ़ाई प्रक्रिया होती है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वैसे स्पेशलाइजेशन होने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हैं हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि नीट के बाद क्या करना होता है, क्या एक्चुअल में प्रोसेस रहता है। तो ये वीडियो जानकारी आपको सुनाई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट में कितने नंबर लाने होते हैं, 2025 में कितने लाने होंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।